गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का जो सेशन है हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, जिसका हम लोग ग्राफिकल मीनिंग भी बोलते हैं, ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है बता दे एक बार फिर से आपको। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दो पॉइंट के बीच का एवरेज। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स में हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो डी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और डी एस अपॉन डी टी, इसके बारे में समझेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। तो डी एस बाई डी टी यहां पर क्या है, डी एस बाई डी टी एवरेज स्पीड है, दो पॉइंट के बीच का एवरेज स्पीड है। और डी एस बाई डी टी ये इंस्टैंटेनियस स्पीड है एट एनी इंस्टेंट। किसी भी क्षण, अगर किसी भी क्षण आपको स्पीड पता करना है, इंस्टैंटेनियस स्पीड, तो डीएस बाई डी से पता करेंगे। और दो पॉइंट के बीच का अगर एवरेज स्पीड पता करना हो तो हम डेल्टा एस बाई डेल्टा टी यूज करते हैं। ठीक है, अब ग्राफिकली क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि डिस्टेंस और टाइम का एक फंक्शन है, एस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस समय के साथ बदल रहा है, और बदल रहा है तो कुछ इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मतलब ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ कुछ नहीं है, दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो मान लेते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस और एक्स एक्सिस की तरफ टाइम। ठीक है, मान लेते हैं कभी हम पॉइंट ए पे रहे होंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से जो दूरी है वो एस है, और उस समय टाइम टी रहा होगा। ठीक है, कुछ समय के बाद टी प्लस डेल्टा टी टाइम में, टी प्लस डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, और इस समय पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो एस प्लस डेल्टा एस हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए एवरेज स्पीड क्या है ए और बी पॉइंट के बीच में, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना ट्रेवल हुआ, पहले एस था, उसके बाद टी टाइम में एस था, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम में एस प्लस डेल्टा एस हो गया। तो डिस्टेंस कितना इंक्रीज किया, तो डेल्टा एस से। तो टोटल डिस्टेंस इस समय अंतराल टी से टी प्लस डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डेल्टा एस। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डेल्टा एस हो गया, और इस टोटल डिस्टेंस टी से टी प्लस डेल्टा टी टाइम में टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, तो डेल्टा टी टाइम लगा। यहां से यहां जाने में कितना टाइम समय लगा, डेल्टा टी। और अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ले, ठीक है, तो ये वाला जो दूरी है एस है, ये डिस्टेंस एस है, और ये दूरी पूरा एस प्लस डेल्टा एस है। तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एस के बराबर, डेल्टा एस के बराबर। मान लेते हैं पॉइंट
सी, और ये AC कितना है, तो डेल्टा टी है। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, अगर इस पॉइंट को हम मिला दें, AB को मिला दें ऐसा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा BCA, और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये एंगल थीटा है। तो अगर हम देखें डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है क्या, कि इस ट्रायंगल में tan थीटा अगर हम यूज करें, tan थीटा अगर लगाएं इसमें, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी BC अपॉन AC, और BC अपॉन AC क्या है, BC है डेल्टा एस और AC है डेल्टा टी। यही एवरेज स्पीड आया डेल्टा एस। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को ही हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और ग्राफिकली इसका क्या मतलब निकला कि इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है वही एवरेज स्पीड के बराबर है। यानी अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ा दें, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। AC को अगर बढ़ा दें तो ये वाला जो लाइन है AC से पास करने वाला लाइन और X एक्सिस आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल, दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरा लाइन काटता हो, दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरा लाइन काटता हो, तो ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होते हैं। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। मतलब क्या हुआ कि A और B से गुजरने वाली लाइन का अगर हम स्लोप निकाले तो वही स्लोप क्या देगा हमको, tan थीटा, जो कि इसके बराबर है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। मतलब ग्राफिकली ये मतलब निकला कि दो पॉइंट के बीच का एवरेज स्पीड जो है उन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप है। तो हम लिख सकते हैं ग्राफ का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड B। पॉइंट A और B से गुजरने वाली लाइन का स्लोप है। तो ये हो गया एवरेज स्पीड है। अगर हम बात करें इंस्टैंटेनियस स्पीड की, तो इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होगा, इंस्टैंटेनियस स्पीड एग्जैक्टली किसी समय पे, तो मान लेते हैं हम एग्जैक्टली टी टाइम पर निकालना चाहते हैं कि पार्टिकल का इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या है। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड कैसे निकलेगा, v इंस्टैंटेनियस, ये क्या होगा, अगर इसमें लिमिट लगा दे, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो ये हो जाता है ds बाई dt। सोचो अगर हम लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 लगा दे, या b पॉइंट A की तरफ चलना शुरू कर दे, या ऐसे भी बोल सकते हैं b टेंस टू A। सोचो अगर डेल्टा t टेंस टू 0 होने लगेगा तो b पॉइंट क्या होगा, A की तरफ आने लगेगा, ठीक है। डेल्टा t टेंस टू 0 होगा तो डेल्टा s भी 0 होने लगेगा धीरे धीरे। तो ये पॉइंट B कहां पहुंच जाएगा, पॉइंट A के नजदीक। अब यहाँ पर यहाँ पॉइंट A के नजदीक पहुंच जाएगा। यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा बड़ा बना करके मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ कि मान लेते हैं कि पॉइंट A है ये, और जैसे ही डेल्टा t टेंस टू 0 होने लगता है, मतलब डेल्टा t धीरे धीरे 0 होना शुरू हो जाता है, लेकिन 0 नहीं होता है। जब डेल्टा t धीरे धीरे 0 होने लगेगा तो t के बगल में आके खड़ा हो जाएगा, यानी पॉइंट A के बगल में। तो उस समय मान लेते पॉइंट A के बगल वाला पॉइंट, या ऐसा कुछ कर्व ऐसे जा रहा है, ऐसे कर्व है, कर्व ऐसा, ठीक है। और हम यहाँ पॉइंट A पे, और धीरे धीरे यहाँ से B पॉइंट से हम A की तरफ आने लगे, B पॉइंट से A की तरफ आने लगे। तो एक ऐसा समय आएगा कि हम A के नजदीक होंगे। तो A के नजदीक होंगे, मान लेते A बड़ा दिखा रहे हैं, इस पॉइंट को बड़ा दिखा, यहीं पर दिखा रहे हैं। ये मान लो कि ये जो नजदीक वाला पॉइंट है यही B है, मैग्नीफाई करके दिखा रहे, बड़ा करके, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो B पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल अब क्या थीटा रहेगा, नहीं ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, एंगल कमता जाएगा, और मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा हो जाता है, ये एंगल अल्फा हो जाता है। तो जब डेल्टा टी टेंस टू 0 होने लगेगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, dt के बराबर। बहुत छोटा टाइम होगा, यहाँ पर मिलेगा t के बगल वाला टाइम, बहुत छोटा टाइम dt। और उसी तरह से s का
ये डेल्टा एस जो है वो धीरे धीरे डीएस हो जाएगा, है ना। एस से थोड़ा सा बड़ा, यानी एस से जो बगल वाला पॉइंट है वही डीएस एकदम बहुत छोटा एग्जैक्टली स्मॉल है, तो ये dt हो जाएगा, ये ds हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ds बाई dt क्या हो जाएगा, यहाँ ds बाई dt जो होगा इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल यहां मान लेते हैं ABC, ये ABC ट्रायंगल ये अलग है, ये ABC ट्रायंगल ये अलग है। तो इस ABC ट्रायंगल में ds बाई dt क्या होगा, tan अल्फा के बराबर होगा, tan अल्फा के बराबर होगा। लेकिन बच्चों क्या सोचो, ये जो B पॉइंट है क्या इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, काटेगा नहीं काटेगा। जैसे जैसे बी पॉइंट ए के नजदीक आ जाएगा तो ये दोनों पॉइंट अगल बगल में होंगे, इसी जगह पे अगल बगल में, और दोनों से ही अगर इन दोनों पॉइंट को अगर हम जोड़े तो एक टैंजेंट निकलेगा, यहाँ से एक टैंजेंट निकलेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक टैंजेंट बन जाएगा। तो ये जो टैन अल्फा है एक्चुअली पॉइंट ए पर क्या है, ये कॉर्ड नहीं रहेगा, अब ये टैंजेंट हो जाएगा, ये लाइन जो ऐसा आएगा ये टैंजेंट हो जाएगा। बी चूंकि ए के क्या है, बहुत नजदीक है, बी ए के नजदीक है, यानी ये पॉइंट ए है और इसके बगल वाला पॉइंट बी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक लाइन बनेगा। तो ये धीरे धीरे बी पॉइंट आता जाएगा, यहाँ पर कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, और जस्ट ए के बगल में होगा। तो उस समय ए और बी को जब जोड़ेंगे, है ना, जब हम स्लोप इसका स्लोप निकाल रहे होंगे लाइन का, ए और बी को जोड़ करके, तो वो लाइन जो है वो लाइन कॉर्ड नहीं होगा। कॉर्ड मतलब क्या, देखो इस दो पॉइंट को जोड़ रहे हैं, तो दो पॉइंट को अगर हम खींच दें ऊपर नीचे तो इस कर्व को काट देता है। तो कर्व को जब काट दे, जब किसी कोई लाइन किसी कर्व को काट देता है तो कॉर्ड हो जाता है। यहाँ देखो ये दोनों पॉइंट कॉर्ड नहीं रहेगा, धीरे धीरे ये वाला पॉइंट मान लो इसकी तरफ आ रहा है, तो कभी यहाँ पर रहेगा, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ, और यहाँ के जस्ट बगल में आके खड़ा हो जाएगा। तो अब ये दोनों पॉइंट क्या होगा, लगभग सेम पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर अगर लाइन खींचे तो ये टैंजेंट बन जाएगा। सेम केस यहाँ पर भी है, धीरे धीरे बी पॉइंट सरकता हुआ ए की तरफ आएगा और यहाँ आके खड़ा हो जाएगा बी के बगल, ए के बगल में। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम जोड़े, है ना, एवरेज निकालना है तो ds बाई dt निकालना पड़ेगा। तो ds बाई dt निकालने के लिए ये दोनों पॉइंट को जोड़ करके और इसका स्लोप लेना पड़ेगा ए बी का, है ना। तो अगर हम जब दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो उस समय ये कॉर्ड नहीं रहेगा, ये कॉर्ड नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। तो ds बाई dt का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ, अब ये टैंजेंट हो जाएगा, कॉर्ड नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, टैंजेंट हो जाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए। यानी एवरेज स्पीड जो है दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप है, और किसी समय इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है उस पॉइंट पर खींचे गए टैंजेंट का स्लोप है। यही इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल के आता है। एक बार फिर से बोलते हैं, एवरेज स्पीड क्या है, तो दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप है, और वहीं किसी भी पॉइंट पर, तो यहाँ पॉइंट ए पर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे हैं, तो पॉइंट ए पर का जो स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, इस पॉइंट पर खींचे गए टैंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये एंगल कुछ अल्फा बनाता रहा होगा, है ना। ये अगर हम ऐसा कर्व खींचे, इसको छू करके ऐसे जाएगा ऐसा, तो ये कुछ अल्फा बना रहा होगा, और ये इस अल्फा, इसका टैन अल्फा जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअली पॉइंट ए पर खींचे गए टैंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। तो यानी ds बाई dt बराबर टैन अल्फा, और टैन अल्फा क्या है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर ए के बगल वाले पॉइंट को मिला करके अगर हमें लाइन खींचे तो लाइन टैंजेंट बन जाएगा, और उस टैंजेंट का जो स्लोप होगा उस पॉइंट पर मतलब इस पॉइंट ए पर क्या देगा, हमको देगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी इस टाइम टी पर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा। तो यानी बच्चों अगर हमको कोई कर्व दे, मान लो कि अगर कोई कर्व ऐसा दिया, मान लो ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है, ये एस है और ये टी है, और बोले इस पॉइंट पर बताओ इसका स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक टैंजेंट खींचेंगे, अब इस टैंजेंट का जो भी स्लोप हो, मान लो कि ये बीटा एंगल बना रहा है, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पर, टैन बीटा, यानी कि ds बाई dt जो है वो टैन बीटा के बराबर है। मतलब पॉइंट ए पर खींचे गए टैंजेंट के
स्लोप के बराबर है। और वहीं अगर 2 पॉइंट पर अगर हमसे पूछता बोलते इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बोलो एवरेज स्पीड क्या होगा। 2 पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड निकलता है, तो ये 2 पॉइंट ये हो गया मान लो सी, इसे डी। तो क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को और इधर खींचेंगे और ये जो एंगल बनाएगा इसका tan वैल्यू ले लेंगे तो स्लोप निकल जाएगा, है ना, सी डी का। तो ये हमको क्या देगा, एवरेज स्पीड देगा। तो एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, ग्राफ के अनुसार 2 पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप है। और इंस्टैंटेनियस स्पीड एग्जैक्टली उसी समय पर उसी पॉइंट पर इंस्टैंटेनियस स्पीड उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप है ना, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड ग्राफ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इस पर ग्राफिकली। मान लेते हैं कि ऐसा कुछ एक ग्राफ, ठीक है। मान लो T1 टाइम है 2 सेकेंड और T2 टाइम है 4 सेकेंड, ठीक है। इस पॉइंट पर हमको इंस्टैंटेनियस स्पीड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये S है और ये T, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान लो इस टाइम पर जो स्पीड डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है। और ये जो लाइन जब यहाँ पर काट रहा है तो यहां से यहाँ का जो दूरी है ये मान लो 0 और ये मान लो 2 सेकेंड 2 है, ठीक है। यहां से आगे दूरी मान लो 2 सेकेंड, ऐसा कुछ। एक्चुअली टाइम माइनस में होता नहीं, ठीक है। तो या तो एंगल पता चल जाए हमको, ये मान लो एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल जो है जब टेंजेंट खींचते हैं तो 60 डिग्री आता है। तो पॉइंट, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी मान लेते हैं, तो पॉइंट ए पर इंस्टैंटेनियस एट पॉइंट ए क्या होगा, तो सीधा सीधा हो जाएगा tan 60 डिग्री, यही स्लोप है। किसी पॉइंट पर अगर हमसे ST ग्राफ में किसी पॉइंट पर अगर इंस्टैंटेनियस स्पीड निकालने बोलता हो तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप ले लेंगे। और मान लो ये एंगल 60 डिग्री बनाता है तो tan 60 कितना होता है, √3। यानी इसका जो इंस्टैंटेनियस स्पीड यानी ds/dt जिसको हम लोग v इंस्टैंटेनियस बोलते हैं, तो v का जो वैल्यू होगा वो √3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मान लो इस पॉइंट पर हमसे पूछता है इसकी बताओ स्पीड क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, ऐसा टेंजेंट खींचेंगे। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा इंस्टैंटेनियस स्पीड एट पॉइंट बी, ये क्या होगा, तो ये लाइन स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन
एट पॉइंट बी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। तो बच्चों ये बताओ, ये जो टेंजेंट है, क्या ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ? 0 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 0 डिग्री। और tan 0 कितना होता है? 0 होता है। तो स्लोप क्या आ गया? यानी ds/dt यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ गया? 0। यानी v का वैल्यू क्या आ गया? 0। आ गया, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है बच्चों की जो भी एसटी ग्राफ है, एसटी ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर खींचा गया स्लोप, खींचा गया टेंजेंट का जो स्लोप देगा वो तुमको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। यानी v इंस्टेंटेनियस जो होगा वो ds/dt या स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पर आपसे पूछा जाए इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, तो आप क्या करेंगे? अगर मान लो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे, ऐसे टेंजेंट बनाएंगे। मान लो ये एंगल बनाता है 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री। तो इसका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, भी इंस्टेंटेनियस जो होगा वो किसके बराबर होगा? tan 135 डिग्री के बराबर होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप, तो tan और स्लोप कैसे निकालते हैं? तो tan थीटा से। तो थीटा यहाँ पर 135 डिग्री है, तो ये आ जाएगा tan 135 को क्या लिख सकते हैं? tan 180 माइनस 45 डिग्री। और tan पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 45 डिग्री यानी -1। यानी इसका स्पीड जो होगा इस पॉइंट पर, मान लो सी पॉइंट पर, वो कितना होगा? -1 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं ग्राफ्स को देख करके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।